जय गुरुदेव। कबीर साहब कहते हैं कि संत दर्श की आरती संतों की है दे, लगना चाहे उस अलग को तो इनमें ही लग ले। कामिल मुर्शिद हमारे सदगुरु परमपिता परमात्मा के ही रूप होते हैं, और जो शिष्य उनमें परमपिता परमात्मा के दर्शन करने लगता है वो ही सच्चे शिष्य होते हैं दोस्तों। और हम आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग गुरुओं के पास तो जाते हैं, लेकिन उनमें भगवान जैसी परमात्मा जैसी अपन आस्था नहीं रख पाते। हम गुरु में और भगवान में भेद करके देखते हैं। तो दोस्तों, जितने भी हमारे महापुरुष आए, जितने भी इस धरती पर संत आए, पलटू, रैदास, मीरा, कबीर, सबों ने गुरु की महिमा को गाया और सबों ने यही कहा है कि कबीर ने और भी कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए, कबीरा गोविंद दिए बताए। बगैर गुरु के हमें कभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते। जब किसी शिष्य की गुरु पे असीम श्रद्धा हो जाती है, तभी हम गुरु की महिमा को, गुरु के आवा मंडल को और गुरु को पूर्ण तरीके से हम जान पाते हैं। जब तक हमारे अंदर माया का पर्दा डला हुआ है, तब तक हम गुरु के मूल स्वरूप को नहीं समझ पाते। आपको क्या लग रहा है कि कृष्ण भगवान आए थे या राम भगवान आए थे, जो भी देवी देवता इस धरती पे आए थे अवतारी शक्ति, क्या उनको जीते जी लोगों ने मान लिया? भगवान नहीं माना। अगर मान लिया होता तो 56 करोड़ यदुवंशी यादवों को कृष्ण भगवान ने मरवा दिया, और राम ने कितने लोग मारे थे। क्या उस टाइम पे अगर भगवान मान लिया होता तो उन्होंने मारा काटे क्यों मचा दी? क्योंकि हमारा बैर हमेशा जिंदे लोगों से रहता है। जो जिंदे लोग रहेंगे हम उनको कभी नहीं मानेंगे। ये मानव की समस्या है कि वो ये सोचता है कि मेरा जैसा भगवान कैसे हो सकता है। भगवान तो यही है जिसको हमने देखा नहीं हो, जो बोलता नहीं हो, जो गूंगा हो, वही भगवान है। लेकिन भगवान जो है कि जो उससे जुड़ जाता है, जब अर्जुन से उन्होंने कहा था कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो आप ये मत समझना कि अर्जुन जैसे आप लोग नहीं मानते तो अर्जुन मान गया होगा। अर्जुन भी नहीं माना। अर्जुन को भी बहुत सारे संदेह हुए थे। जब भगवान ने उसके धीरे धीरे सारे संदेह मिटाए, जब उन्हें श्रीमद् गीता बोली थी, तब धीरे धीरे उनके सारे संदेह मिटाते चले गए। अंत में आके तब भी वो यही रह गए कि आप भगवान हो तो हमारा मूल स्वरूप दिखाओ। तो जब मूल स्वरूप दिखाया उनको, तो ऐसे ही मूल स्वरूप नहीं दिखा दिया, पहला उनको उस योग बनाया कि अपन ने वो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी जिससे वो मूल स्वरूप को देख पाए। जैसे हम मूल स्वरूप को, सदगुरु को देख पाते कि हमने भक्ति तो की नहीं है, साधना तो की नहीं है, गुरु हमारे आमने सामने से कोई बुद्ध पुरुष निकल जाए तब भी नहीं पहचान पाएंगे कि हम तो दिन भर माया के जंजाल में फंसे हुए हैं। जैसे ही कोई साधक भक्ति करता है, उस परमपिता परमात्मा का भजन करता है, तो गुरु तो उसके सामने अपने आप प्रकट हो जाते हैं। भाव सच्चे गुरु का नहीं है कि सच्चे गुरु है या नहीं है, भाव ये है कि आप सच्चे शिष्य हो पाए या नहीं। जिस दिन आप सच्चे शिष्य हो जाओगे तो सच्चे गुरु तो अपने आप ही मिल जाते हैं। हम लोग जाना थे तर्क वितर्क में लगे रहते हैं कि जे नाम फलाना बड़ा, राम नाम बड़ा है या कृष्ण नाम बड़ा है या राधे राधे बड़ा है या जय गुरुदेव बड़ा है। अरे नाम तो एक बहाना है, असली बात तो परमपिता परमात्मा को रिझाना है, और वो किसी भी नाम से रिझ सकता है। बस शर्त है आपको जिस नाम पे श्रद्धा जिस नाम से हो जाएगी, उसी नाम से परमपिता परमात्मा मिल जाएगा। जैसे रामायण में भी कहा है कि एक अनामी सच्चिदानंद धामा व्यापक रूप विश्व भगवाना। जो विश्व रूप में परमपिता परमात्मा बैठे हैं उसका कोई नाम नहीं है, वो तो अनामी है। जैसे गुरु महाराज ने भी कहा था कि हम तो अनामी धाम से आए हैं। अनामी मतलब जिसका कोई नाम नहीं है। और जो शरीर धारण किया तो शरीर का तो कोई ना कोई नाम होगा। जब कृष्ण का नाम पड़ा था तो उस टाइम के महात्माओं ने, गुरुओं ने उनका नाम कृष्ण रखा हुआ है। राम जी का नाम पड़ा तो उस टाइम के महात्माओं ने रखा हुआ है। तो नामों के चक्कर में ना फंसे तो कौन सा नाम बड़ा है कौन सा नाम छोटा है। असली बात है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध कैसे हो जाए। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष सब भरा पड़ा हुआ है। जब ये धीरे धीरे हमारे अंदर खत्म होने लगेगा
तो हमें परमात्मा किसी भी रूप में आ जाए हम उसको स्वीकार कर लेंगे। जब तक हमारे अंदर मलिनता रहती है दोस्तों, तो हम परमपिता परमात्मा से दूर रहते हैं। क्योंकि परमपिता अगर आप सीमाओं में बंध गए कि मैं हिंदू हूँ, तो हम कभी परमात्मा को नहीं देख पाएंगे। वो उसके सामने मुसलमान बन के आएगा तो हम स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने हृदय को पूरे, अपने हृदय के द्वार पूरे खोल दो, जो किसी भी रूप में आए तो हम उसको स्वीकार कर पाए। जैसे एक महाराष्ट्र में संत हुए थे नामदेव, तो उन्होंने कहा था कि जर्रे जर्रे में है जाकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। भगवान को देखने के लिए मित्रों हमें हमारे अंदर वो प्रेम भरी दृष्टि, वो भक्ति का भाव होना चाहिए, तब हम हर व्यक्ति में परमात्मा देखें। क्या आपको जो लगता है आपके अंदर परमात्मा नहीं है? तो जीवात्मा बैठी है वो कौन है? तो परमपिता परमात्मा ही तो है। रामायण में भी कहा है कि उसके लिए मुझे वो चौपाई अभी याद नहीं आ रही, लेकिन रामायण में भी कहा है कि जो जीवात्मा अपनी बैठी है वो परमात्मा स्वरूप है। जो महापुरुष उसको जान जाते हैं, तो हिंदू धर्म में तो महापुरुषों ने कहते हैं हम ब्रह्माष्टमी, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। जब मुसलमान सूफी संतों ने कहा था कि मैं ही खुदा हूँ, तो मुसलमान मजहब के लोगों ने उनको मार दिया, काट दिया। और हमारा हिंदू धर्म तो ये चीज़ जानता है कि जब कोई साधना उच्च लेवल तक अध्यात्म में पहुंच जाता है तो वो कह देता है वो कोई अहंकार में नहीं बोलेगा। आपको ये लगेगा कि अहंकार, वो प्रसन्नता से, जब भगवान ने बोला था, कृष्ण भगवान ने, कि मैं ही सब कुछ हूँ, इस स्वर्ग और नरक की शक्तियों को भी धारण करने वाला मैं ही हूँ, जन्म मरण देने वाला भी मैं ही हूँ, और मैं ही अविनाशी हूँ, मैं ही बार बार जन्मता हूँ, मैं ही बार बार मरता हूँ। जब जब वो धर्म की हानि बाढ़ असुर जीव अविनाशी, तब तक धर्म प्रभु विवध शरीरा हर एक पावे सज्जन की विवध। जब जब अनाचार अत्याचार बढ़ते हैं तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि सदगुरु आए तो परमात्मा नहीं है? अरे वो भी परमात्मा है, लेकिन वो उन्होंने सदगुरु रूप लेके आए। जो अवतारी शक्तियाँ आती हैं वो दोनों काम करती हैं, धर्म की स्थापना तो करके और संतों को दे जाती हैं, फिर बाकी संत संभालते हैं धर्म की कैसे भागदौड़ संभालनी है। अवतारी शक्ति तो अधर्मियों का विनाश करके धरती से चली जाती है। उनका काम ही है कि जब उन्होंने पहले ही कहा जब जब वो धर्म की हानि, और हम लोग उनके पीछे लग जाते हैं। राम भगवान ने लक्ष्मण जी से खुद कहा था, ए लक्ष्मण, अगर आपको मुझे पाना है या उस मालिक को, उस परमपिता परमात्मा को पाना है, तो किसी संत के चरणों में बैठो, तब तुम मुझ तक पहुँच पाओगे। जो संत तुम्हें सदमार्ग बताएंगे, तुम्हारे अंदर भक्ति जगाएंगे, तभी तुम मुझसे मिलने योग्य हो पाओगे। जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं जगेगी तो हम परमपिता परमात्मा को नहीं देख पाएंगे। तो ये गीत में भी कहा दिया ना, गुरु महाराज का गीत सुनते हैं कि गुरु महाराज सदगुरु करते क्या हैं, तो उस गीत में की लाइनों में कहा था, गुरु भक्ति भाव जगाते हैं और नाम का रंग चढ़ाते हैं, दीनों के हित अवतार धरे, जो गुरु चरणों का ध्यान धरे, वो जग में सुधारस पाने करे, नहीं पावे जन्म और नहीं मरे, नहीं पावे जन्म नहीं मरे। दोस्तों, जो एक बार संत सदगुरु के सानिध्य में पहुंच जाता है वो जन्म मरण की पीड़ा से परे हो जाता है। जैसे नानक ने भी कहा था कि नाम कुमारी नानका चढ़त रहे दिन रात। जैसे एक शराबी शराब पी के झूमने लगता है, रात को आपने देखा होगा झूमता है। जैसे कोई भक्त किसी का भक्त हो जाता है, तो शराबी तो जब शराब पीता है जब ही झूमता है, और भक्त तो 24 घंटा उस नशे में रहता है। तो उसमें एक सूफी संतों ने कहा है कि जाम पर जाम पीने का क्या फायदा, रात को पियोगे सुबह तक उतर जाएगी, तेरी नजरों से पी लिए खुदा की कसम, उम्र सारी नशे में उतर जाएगी। जब हम संतों के, किसी संत सदगुरु की आंखों से जो रूहानी दृष्टि किसी पर डालते हैं, वो भी दोस्तों गदगद हो जाता है। आप इस सत्संग में आए, मैं सत्संग सुना रहा हूँ, तो हम लोग सभी जीव बहुत भाग्यशाली हैं कि आज के ऐसे युग में
सत्संग हो रहा है और हम सत्संगों में जा रहे हैं, सुन रहे हैं, और जब हम सत्संग की एक एक बातों को ग्रहण अपने जीवन में करने लगेंगे और उतारने लगेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आपके जीवन में जो कष्ट हैं बिल्कुल बदल जाएंगे। बस शर्त है आपको किसी एक व्यक्ति या संत सदगुरु का सानिध्य लेना पड़ेगा, उन पर असीम विश्वास करके तभी आप के पास जो समस्याएं हैं वो समाधान निकलता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि विश्वास फलदायकम, जब विश्वास होगा तभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। विश्वास नहीं होगा तो दोस्तों आप कहीं पे भी जाओ, कहीं परमात्मा नहीं। जहाँ भक्त का विश्वास प्रकट हो जाता है वहीं परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। आपको क्या लग रहा है, जब भक्त प्रहलाद ने बोला था किस खम्भे में परमात्मा है, तो क्या परमात्मा खम्भे में थे? नहीं थे। वो तो जो है कि भक्त का जहाँ विश्वास था कि इस खम्भे में भी है, तो परमात्मा को वहीं से भी प्रकट होना पड़ा था। तो जहाँ जिसकी आस्था हो जाती है परम पिता वहीं से प्रकट हो जाते हैं। आज के शब्दों को मैं विचार को नहीं प्रणाम दूंगा दोस्तों, और मुझसे बोलने चालने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। जय गुरुदेव। इससे एकदम सही वाली है, एकदम उस वाली में